व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन? बिजनेस अगर डिसॉल्व हो रहा है तो ऐसे ही नहीं कि चलो जी बाय बाय कह रहा है, एक लीगल प्रोसेस होता है. व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म? नंबर वन, बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट. अ फर्म may be dissolved when all the partners agree for its dissolution. सारे पार्टनर्स अग्री कर रहे हैं, चलो जी आप बिजनेस बंद कर सकते हैं. एक होता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन. अ फर्म में भी कंपल्सरीली डिसॉल्व, कि ऐसा चीज आ गया अब आप आगे काम करना आपको अलाउड ही नहीं है, आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा. कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब? when all the partners or all the partners except one become insolvent. सारे इंसॉल्वेंट हो गए, ये सारे एक बच भी गया तो भी, फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर्स थे, तीनों इंसॉल्वेंट हो गए, बंद करो. 3 पार्टनर्स थे, 2 इंसॉल्वेंट हो गए तो भी बंद करो. 3 पार्टनर्स थे, एक इंसॉल्वेंट हो गया तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन का स्टेज नहीं आया अभी. ऑल द पार्टनर्स इंसॉल्वेंट, डिसॉल्व. ऑल बट वन, तो भी कंपल्सरीली डिसॉल्व. तो मिनिमम 2 लोग चाहिए सॉल्वेंट टू रन द बिजनेस. ओके. सेकंड, व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल, कोई चेंज इन लीगल स्टैंडिंग आ गया, कोई अनाउंसमेंट आ गई लॉ की, कि फॉर एग्जांपल अनाउंसमेंट आ गई कि क्रिप्टो अलाउड नहीं है इंडिया में, तो अगर आपका बिजनेस उससे रिलेटेड था तो एकदम से आपके बिजनेस अनलॉफुल हो गया. कोई आ गया किसी स्टेट में कि यहाँ पे लिकर अलाउड नहीं है, तो अगर आपकी कोई लिकर शॉप थी या बार था कुछ भी था तो वो अनलॉफुल हो गया. बात समझ आई कि अनलॉफुल कैसे हो सकता है सर एकदम, या तो वो हमेशा से अनलॉफुल होगा? नहीं, कोई आपका लीगल बिजनेस भी चलते चलते कोई गवर्नमेंट की रूलिंग आ जाए तो वो उसको अनलॉफुल बना सकता है. तो बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट, बाय कंपल्सरी डिसोल्यूशन, बाय नोटिस, इन केस द पार्टनरशिप इज एट विल. एट विल का मतलब होता है जब भी कोई पार्टनर रिटायर होना चाहे वो जा सकता है अपनी मर्जी से, बस एक लेटर देना है कि भाई साहब बस बहुत हुआ तुम्हारा, हम चले. ठीक है ना? If the partnership is at will, the firm may be dissolved by any partner giving notice in writing to all the partners of his intention to dissolve the firm. पहला था कि म्यूचुअल अग्रीमेंट. म्यूचुअल अग्रीमेंट होता है सब अग्री करेंगे तो डिसॉल्व कर ही सकते हैं. बट स्पेशल सिनेरियो में सेक्शन 43, इफ द पार्टनरशिप इज एट विल, तो वो एग्रीमेंट में मेंशन होगा कि पार्टनरशिप एट विल है. अगर किसी ने भी बोल दिया ना कि बिजनेस बंद, तो बिजनेस बंद, तो वो तभी पॉसिबल होगा अगर आपका ऐसा क्लॉज है पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप एट विल है. ओके. On the happening of an event, a firm may be dissolved in any of the following events if the partnership deed so provides. Number 1, on expiry of the term for which the firm was constituted. हमें कोई प्रोजेक्ट मिला था कि मेट्रो स्टेशन बनाना है, काम हो गया कंप्लीट. एक्सपायरी ऑफ द टर्म, कि फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि 3 साल के लिए हम काम करेंगे. टर्म 3 साल के लिए हमने कहा चलो मिलके काम करते हैं, 1 साल के लिए चलो मिलके काम करते हैं. 1 साल हो गया, बिजनेस कम्स टू एन एंड. ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, एक हो गया कि एक टर्म आपने डिसाइड कर दी, इतने टाइम हम काम करेंगे, टाइम हो गया, बिजनेस बंद. ऑन कंप्लीशन ऑफ वेंचर, यहाँ पे आ जाएगा वो कि आपको एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मिला था, वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया, बिजनेस बंद. ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर मेंशन्ड है इफ द पार्टनरशिप डीड सो प्रोवाइड्स, अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा मेंशन्ड है कि अगर किसी भी पार्टनर की डेथ होगी तो हम बिजनेस बंद कर देंगे, तो बिजनेस बंद होगा. वरना क्या होता है किसी की डेथ हो गई तो वो डेथ ऑफ अ पार्टनर का केस हुआ ना, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म तो नहीं हुआ. डिसोल्यूशन में वो कन्वर्ट कब मान हो जाएगा? अगर पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाइड था कि अगर किसी की भी डेथ हुई तो फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाएगा. तो क्वेश्चन आ सकता है कि द फर्म कंपल्सरीली डिसॉल्व्स इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर. ट्रू और फॉल्स? करेक्ट, वेरी गुड. द स्टेटमेंट इज फॉल्स. द firm will get dissolved in the event of death of any partner only if it is specifically mentioned in the partnership deed. On adjudication of a partner as insolvent, कि हमने deed में mention था कि अगर एक भी partner insolvent हो गया ना तो हम business बंद कर देंगे, वरना उसके नुकसान हमें भरने पड़ जाएंगे. Yes or no? बट ये अगर हमने ऐसा डिसाइड कर रखा है तो. अदरवाइज कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब होती है?
जब सब इंसॉल्वेंट हो या ऑल बट वन, एक से ज्यादा अगर सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं तो लीगली बिजनेस अपने आप बंद नहीं होगा, आपकी मर्जी है। आप अपनी, अगर एक आपने डिसाइड कर रखा है कि अगर एक भी इंसॉल्वेंट हो गया तो हम बिजनेस को बंद कर देंगे, तो वो तो हैपनिंग ऑफ एन इवेंट हो गया। हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इफ द पार्टनरशिप डीड सो प्रोवाइड्स, तो इंपॉर्टेंट क्लॉज है। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट कब इंटरवीन कर सकता है आपके बिजनेस में और कहेगा कि ताला लगाओ, सील लगाओ, इस पे बंद करो इसे। कोर्ट में पास एन ऑर्डर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म व्हेन अ पार्टनर बिकम्स अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड, मेंटली अनस्टेबल हो गया। अ पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज अ पार्टनर, तो अगर कोर्ट के पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जाती है कि दिमागी संतुलन ठीक नहीं है भाई साहब का, बंद करा दो बिजनेस, खामखा ये नुकसान करा देगा सबका, या फिर परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, और उसको फिर भी पार्टनर बना के चले जा रहे हैं, कह रहे फिर कोर्ट इंटरवीन करके बिजनेस को बंद करा सकता है। A partner is found guilty of misconduct which is likely to adversely affect the business, कोई misconduct, कोई आपने कुछ भी इवेंट ऐसा हुआ हो जिसमें पता चला कि आपने कोई इलीगल एक्टिविटी, कुछ भी ऐसा कुछ करा है जिसकी वजह से बिजनेस पे इम्पैक्ट आ सकता है। लड़की छेड़ दी, कुछ भी हो सकता है ना, तो कुछ भी मिसकंडक्ट। पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज ब्रीच्ड persistently by a partner or partners, बार बार ब्रीच किए जा रहे हैं। कोर्ट फाइंड्स डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जस्टिफाइड, हमारे हिसाब से ये बिजनेस बंद हो जाना चाहिए, तो कोर्ट बंद कर सकता है। द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट अ लॉस, कह रहे अब ये बिजनेस प्रॉफिटेबली रन नहीं किया जा सकता, तो कोर्ट इंटरवीन करके आपका बिजनेस बंद कर देगा कि बस 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 बहुत और हो गया तुम्हारा, और लॉस नहीं सेल, मतलब कह रहे अब आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, आप जितने लॉसेस इनकर कर रहे हो तो और किसी को भी साथ में लपेट लोगे, तो इसलिए कोर्ट इंटरवीन कर सकता है कि सर ये तो हमारा बिजनेस है, लॉस हो रहा है, तो उनको क्या प्रोविजंस हैं ऐसे कि कोर्ट इंटरवीन कर सकता है। पॉइंट सारे पता होने चाहिए आपको। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन पे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, आपको नहीं पता चलेगा किस पे क्वेश्चन आएगा, थ्योरी जितनी भी है इट इज नेवर मोर देन 10% ऑफ द चैप्टर, तो आप बाकी चैप्टर 10-10 15-15 दिन करते रहते हैं, अगर थ्योरी को 1-2 घंटे भी ढंग से कर लेना तो सारी कवर हो जाती है क्वेश्चंस के साथ।